आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी, बताने के लिए आप लोगों को जय श्री राम लिखना है कमेंट में हमेशा की तरह। और आइए आपको दर्शन कराती हूँ हनुमान जी की, साथ ही साथ समस्त देवी देवताओं की। अपना आशीर्वाद लीजिए, सभी को आशीर्वाद मिलेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुख सुधारी बन हृदय फलचारी बुद्धि तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपि स्थिर जागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुयसा कानन कुंडल कुंचित केसा। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर जैसे ही पितृपक्ष चल रहा है उसके बाद अगर जितने लोग भी संकल्प लेना चाहते हैं, तो अगर नए लोग हैं और संकल्प लेना चाहते हैं या आपका किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूजन रहा है संकल्प को लेके कि आपको संकल्प कैसे लेना है पता नहीं चल रहा है, तो आज मैं संकल्प लेने की विधि बता देती हूँ आपको। जो पितृपक्ष है वो जो समाप्त होने ही वाला है, उसके बाद आप संकल्प ले सकते हैं। किसी भी मंगलवार को या शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं कि आप अभी नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं। लेकिन अभी पितरों का दिन है, पूर्वजों का दिन है, तो अभी उनका हम लोग को ध्यान करना है। उनका जो भी आपसे जो भी आपके रिचुअल है उसको फॉलो करने हैं। उसके बाद आप किसी भी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपकी कोई इच्छा है जो बहुत दिन से नहीं पूरी हो रही है, आप बहुत संकट में हैं, किसी प्रकार का संकट हो सकता है, वो शारीरिक संकट, मानसिक संकट, आर्थिक संकट, पारिवारिक संकट, तो आप हनुमान जी का आप संकल्प ले। बहुत लोगों को इससे लाभ हो रहा है और आपको खुद भी पता चलेगा कि हाँ सच में लाभ होता है। उसके लिए पहले आपको श्रद्धा भक्ति रखनी है। और जैसे अभी जितना दिन आपका टाइम है पितृपक्ष समाप्त होने में, आप एक काम कीजिए, आप सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, उसके बाद आप संकल्प ले सकते हैं। मैं पूरी विधि बताती हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि मैं किस कलर के कपड़े को पहनी हूँ, आप देखिए, ठीक है। और कपड़ा आपका बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ। जैसे कि स्त्री के लिए बता रही हूँ मैं, स्त्रियों के लिए बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। और जैसे पुरुष है तो आप एक कपड़ा रख लीजिए, जैसे कि धोती हो गया, गमछा हो गया, लाल वस्त्र हो गया, और उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। पुरुषों के लिए इतना दिक्कत नहीं होता है, कि महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो मैं महिलाओं के लिए बोल रही हूँ कि उनका एक कपड़ा स्वच्छ रखना है। जिनका वो पूजा पाठ में ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं, वो वही कपड़ा को पहनना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको मैं किस आसन में बैठी हूँ। मेरा आसन भी देखिए लाल है, मेरा आसन भी लाल है, ठीक है। कोई भी आप कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। ये मेरा लाल दुपट्टा है, इसमें मैं आसन में बैठती हूँ, या कुशाक आसन में भी बैठ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, आपके सामने हनुमान जी की प्रतिमा फोटो होनी चाहिए, देख सकते हैं आप। राम दरबार भी है, हनुमान जी भी, एक छोटे से हनुमान जी भी है, शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। तो और उसके बाद क्या करना है, आपको सामने इस तरह से जो थाली तैयार करना है, मतलब थाली में आपका मेरा चमेली तेल का दीपक जल रहा है, और बगल में अगरबत्ती जल रहा है, धूप अगरबत्ती। और वो जो भोग लगा सकते हैं, अभी तो मैं संकल्प नहीं ली हूँ, तो मैं जो रेगुलर भोग होता है वो मैं लगा रही हूँ। और जल रखिए आप, एक लोटे में भी आपको जल हमेशा रखना है। शंख को भी साथ में रख लीजिए। और जिनके लिए आप संकल्प ले रहे हैं उनके लिए आप अलग से गिलास पानी रखेंगे, ठीक है। जिनके लिए आप संकल्प ले रहे हैं या आप अपने लिए भी संकल्प ले रहे हैं, तो आप अलग से गिलास जल रखिएगा, वो केवल आप ही को पीना है, या जिनके लिए आप ले रहे हैं उनको पीना है। और एक जैसे कि जो भोग लगाते हैं रेगुलर यूज में, आप जो भोग लगाते हैं साथ में पानी तो लगाएंगे ही, वो सबके लिए होगा। एक गिलास जल आपको रखना है, जिसके लिए आप संकल्प ले रहे हैं उसके लिए, या आप अपने लिए ले रहे हैं वो अलग से रहे, वो किसी को नहीं देना है। और एक लोटे में जल रखता है, क्योंकि पूजा करते समय खाली बर्तन नहीं रखा जाता है। और पूजा घर में हमेशा एक लोटे को जल भर के रखा जाता है, उससे आपकी बरकत रहती है, समृद्धि बनी रहती है। अब आपको क्या करना है, वो इस हाथ से, जैसे कि आप संकल्प ले रहे हैं, संकल्प नहीं ले रही हूँ, मैं नहीं करूँगी। इसमें आपको जल लेना है कलश के हाथ से, लोटे का हाथ। ये तो कलश आपका डेली यूज कर रहेगा, लेकिन आप संकल्प लेंगे तो आपको अलग से कलश रखना है, कलश में जल रखना है, छोटा सा भी चलेगा, रखना है आपको। उसी जल को हाथ में लेंगे आप, और अपना जैसे कि जो भी साल चल रहा है, महीना चल रहा है, दिन चल रहा है, उसका नाम लेंगे, जो भी आपका नाम है, अपना गोत्र का नाम लेंगे। विवाहित है तो पति के साइड का गोत्र का नाम लेंगे आप, कुंवारी है तो पिता के साइड का गोत्र का नाम लेंगे। गोत्र का नाम नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पति का भी नाम लेना है आपको, क्योंकि आपकी पहचान आपके पति से हम लोग हमारे हिंदू संस्कृति में होती है। तो पति का नाम लेना है, कुंवारी है तो पिता का नाम आपको लेना है। आपका जो भी इच्छा है वो इच्छा आप उसमें रखेंगे, आपका जो इच्छा रहेगा वो अपना इच्छा उसमें रखेंगे, अपनी इच्छा उसमें मतलब बोलेंगे। और लाल पुष्प होगा तो लाल पुष्प रख दीजिएगा, थोड़ा सा अक्षत रख दीजिएगा उसमें, और अपनी इच्छा को बोलेंगे कि आप संकल्प है, जैसे कि आप 7 दिन का भी ले सकते हैं, 11 दिन का भी ले सकते हैं, 21 दिन का भी ले सकते हैं, 41 दिन का भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कीजिएगा, चाहे आप जितना दिन का भी संकल्प लीजिए, आप 7 बार ही हनुमान चालीसा पढ़िएगा, ये ज़्यादा आपके लिए वर्क करेगा। तो जैसे 7 दिन का है तो 7 हनुमान चालीसा, 11 दिन का है तो 7 हनुमान चालीसा, 21 दिन का है तो 7 हनुमान चालीसा, 41 दिन का है तो 7 हनुमान चालीसा का संकल्प आप यहाँ बोलेंगे, ठीक है। और साथ में आपको एक आरती कर देना है, चाहे आप राम जी की आरती करें, चाहे हनुमान जी की आरती करें, ठीक है। ये आपका डेली का रहेगा जब तक आप संकल्प ले रहे हैं। और उस जल को आपको हनुमान जी के चरणों में आके छोड़ देना है, जो भी फोटो है वहाँ नीचे आपको छोड़ देना है। और जो कलश आपका रहेगा उसको किसी पात्र से ढक दीजिएगा, मतलब
पूजा का ही जो पात्र आता है उसे ढक दीजिएगा। मान लीजिए कि मैं ये कटोरी से ढक देती हूँ, ये मेरे पास कटोरी है, इसको मैं ढक देती हूँ। उसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा अक्षत रख दूंगी, फूल होगा आपके पास तो फूल रख दीजिएगा, और 1 रुपये का सिक्का रख दीजिएगा। और इसमें रेड कलश में क्या कीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का आप 5 लौंग इसमें डाल दीजिएगा, वो आपका इसी में रहेगा। और इस कलश को क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप संकल्प कर रहे हैं तो इसको हनुमान जी के सामने से आपको रख देना है। कैसे कलश स्थापना करते हैं बस उसी तरह से आपको करना है। और ये आपको जितने दिन का आपको संकल्प है उतने दिन तक आपको नहीं छूना है, ठीक है, तो दिन तक वो वही रहेगा। बस गिलास के जल को डेली बदलना है आपको, और डेली पीना है, डेली रखना, डेली पीना, इस तरह से करना है दूसरे पात्र में बदल के। और आप चाहे घी का दीपक जलाइए, चमेली तेल का दीपक जलाइए, बिल्कुल आपके ऊपर है। दीपक को थोड़ा लंबे समय तक जलने दीजिएगा, क्योंकि आपका पाठ लंबा चलेगा तो तब तक जलना चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए, बीच में दीपक आपका जलते रहना चाहिए। आपका दीपक जलते रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग करना है आपको, तो सुबह बिल्कुल सवेरे उठिएगा, प्रातः काल उठिएगा, 8 बजे से पहले अपनी पूजा आपको कर लेनी है। और शाम में आप अगर आप रात का चाहते हैं करना तो 10 बजे के बाद आप पूजा करेंगे, ठीक है। सुबह क्या करेंगे, आप साफ सफाई करेंगे, पूजा घर की भी, अपनी भी अच्छे से नहाएंगे धोएंगे। और पहले आप गणेश जी का ध्यान, अगर आप गुरुमुख से गुरु आप दीक्षा ले चुके हैं तो गुरु जी का ध्यान कीजिएगा, अपने जो सभी गुरु हैं। उसके बाद आप गणेश जी का ध्यान कीजिएगा। उसके बाद आप राम, जैसे 5 देवी जो है, या देवी सर्वदेषु, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, सौभाग्य रूपेण संस्थिता, इस तरह से करके आप 5 बार पढ़िएगा। उसके बाद आप आपको जितना भी आपको मंत्र आता है आपको मंत्र पढ़िए। उसके बाद आप राम जी का धुन कीजिए, जैसे सीताराम सीताराम, जय श्री राम जय श्री राम, सीताराम सीताराम को करना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा की बुक लेनी है। देखिए आपके पास एक बुक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको याद है तो आप बोल लेंगे, नहीं, बुक आपके पास होना चाहिए जिसमें लाल कलर से स्याही से लिखा गया हो, ठीक है। आप बुक से ही पढ़ेंगे, तो बुक से आपको पढ़ना है, क्योंकि उच्चारण मिस्टेक नहीं होना चाहिए और अपमान नहीं होता है। अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो आपका वो अपमान कहा जाता है, तो आपको बुक से ही देख के पढ़ना है। उसके बाद अगर आपको काउंट, ऐसा नहीं कि काउंट करने में आपको गलती कर देना है, कहीं 7 था, कहीं 6 नहीं पढ़े, कहीं 8 नहीं पढ़े। आपका ध्यान काउंटिंग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान हनुमान चालीसा में रहना चाहिए और हनुमान जी पे ध्यान आपका रहना चाहिए। आप कुछ काउंटिंग के लिए रख लीजिए सामने, हो सके तो आप जैसे कि मान लीजिए 7 बार तो पढ़ना ही है, चाहे जितना दिन का संकल्प कीजिए। कोई फल रख लीजिए या कोई दाना रख लीजिए, या कोई अगर आपके पास सामने मूर्ति है तो उससे अंदाज आप कर लीजिए 7 बार करने का। तो इस तरह से भी करके आपका भक्त खंडित नहीं होगा। अब आपका बीच में मान लीजिए महावारी आ जाता है, तो जैसे आप 7 दिन का संकल्प लिए हैं और 4 दिन किया और आ गया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। 7-8 दिन हो जाने के बाद आपका 8 दिन जो हो जाएगा, उसके बाद जितने दिन का छूटा है आपको कवर कर देना है। इससे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना नहीं है बीच में। तो ये भी क्लियर आपका हो गया। भोग में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, वही भोग चढ़ाइएगा आप 7 दिन तक, जितने दिन का संकल्प नहीं है सेम भोग चढ़ाइएगा। और जिस दिन आप समापन कीजिएगा संकल्प का, उस दिन क्या करना है आपको, वो जो कलश का जल है उस जल को आप रख भी सकते हैं या किसी पौधे में डाल सकते हैं। वो जो लौंग और जो सिक्का है उसको आप लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में रखिए, अपने पर्स में रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पूजा घर में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से करके भी आप अपना वो संकल्प को आप पूरा कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जिस दिन संकल्प पूरा हो, उस दिन आप हनुमान मंदिर जरूर चल जाइए, थोड़ा सा उनसे भेंट कीजिए। ऐसे तो आप आदमी को हर दिन जाना चाहिए, कम से कम मंगलवार शनिवार को जाना ही चाहिए। हर चीज़ मांगने के लिए नहीं, कम से कम भगवान को दर्शन करने के लिए भी जाना चाहिए, उनसे मिलने के लिए भी जाना चाहिए। तो संकल्प आपका पूरा हो तो आप जाइए, कुछ भोग ले जाइए, मिठाई ले जाइए, चना ले जाइए, गुड़ ले जाइए, पान चढ़ा सकते हैं उनको। राम नाम का जो पीपल का पत्ते का माला आता है उनको भी भेंट चढ़ा सकते हैं, पान के पत्ता का भी माला चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से करके अपने संकल्प को आप पूरा कर सकते हैं। तो ये रहा संकल्प का वीडियो की ऐसे ही और वीडियो के साथ। अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देख सकते हैं कितना यहाँ पे भर गया है धुआं पूरा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और जितने लोग भी चाह रहे हैं कि आपको संकल्प लेना है, प्रश्न के बाद बहुत लोग ऐसे हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको संकल्प लेना है, तो आप बिल्कुल लीजिए। मेरा यही मकसद था, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, ताकि जो नए लोग हैं जो संकल्प लेना चाहते हैं या आपके मैंने बहुत सारे सवाल हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब मिल जाएंगे। और इसमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, आपको लहसुन प्याज अवॉइड करना है। और कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मांस मदिरा का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं आता है। और तामसिक चीज़ों से दूर रहना है, आपको सात्विक भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको जितने दिन का आपका संकल्प रहेगा, उसके बाद क्या करना है कि ज़्यादा किसी से झूठ आपको नहीं बोलना है। ज़्यादा नहीं, मतलब झूठी नहीं बोलना है, मुंह से शब्द नहीं निकालना है किसी के लिए, क्योंकि आप संकल्प लिए हैं, आप इसी जुबान से आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उस जुबान पे आपकी सरस्वती विराजमान होगी। तो कोशिश करना है कि ज़्यादातर लोगों से आपको जिससे आपको तकलीफ होता है उससे आपको दूर रहना है। और अपने हमेशा आपको राम जी का ध्यान रखना है, हनुमान जी का ध्यान रखना है। और लास्ट में आपको आरती करना है, वो मैं बोल चुकी हूँ, आरती करना है। वो जो भोग लगाए हैं अलग से, जो पानी है और आपका जो भी आप प्रसाद चढ़ाए, वो सारे परिवार में बांट के आप खाएंगे। और जो 1 गिलास का पानी है वो जिसके लिए आपने विष लिया है उसको पिलाना है, या आपने लिए वो आपको पीना है। और जो कलश का जल है, जो संकल्प लिए है, उसको आप जितने दिन का संकल्प वहीं छोड़ देना है आपको।
ठीक है। जब संकल्प पूरा होगा तो दिन पूरा हो जाएगा तभी उसको हटाना है। और रूम में हमेशा एक कलश भर के आपको रखना है। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। घर में साफ सफाई रखना है, आपको खुद में सफाई रखना है, आपको खुद में संयम रखना है, मन में गलत ख्याल नहीं आने देना है, आपको किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, बड़ों का सम्मान करना है, छोटों को प्यार देना है। बस यही सब बात का ध्यान रखना है आपको। और अपने मन में हमेशा श्रद्धा भक्ति रखना है, ईमानदारी आपको रखना है अपने आप में, किसी के लिए द्वेष नहीं रखना है, किसी के लिए गलत नहीं रखना है। तो मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना प्रेम, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूर्ण हो। जितने लोग भी देख रहे हैं भक्त, उन सभी का मनोकामना पूर्ण हो। जितने लोग संकल्प लेंगे उनका मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही पेन करूँगी। जय श्री राम, जय हनुमान।